आप जो भी है ना, देखिए ये मेरा फोन है, आप प्लीज अपने पास रख लीजिए इसे। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज फोन मत कट करिएगा। देखिए ये मेरा फोन है एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू मी। मैं पता नहीं कहाँ इसे भूल गया हूँ, तो प्लीज आप अपने पास रख लीजिएगा। आपको जो भी चाहिए ना मैं आपको दे दूंगा। मैं बस पहुंच ही जाऊंगा आपके पास। भाई साहब, आराम से। मैं यहीं कॉफ़ी शॉप पे हूँ जहाँ पे आपका फ़ोन छूट गया था। आप आके अपना फ़ोन ले जाइए, मैं यहीं पर हूँ। या आई विल बी देयर इन जस्ट 18 मिनट्स। हार्डली 18 मिनट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा। इंटरेस्टिंग। शिट यार, मैं अभी क्या ही कर रहा हूँ मैं। Excuse me. The phone guy. Yes. Yeah. Thank you so much. You know, you saved my life. I'm really, really thankful to you. Thank you so much. I'm such an idiot guy. मैंने अपना फोन छोड़ दिया और मुझे याद ही नहीं रहा. अरे नहीं, इट्स ओके। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। But you know, you helped a stranger, and it's rare. So, thank you again. आई बिलीव इंसान को जहाँ मौका मिले मदद करनी चाहिए। Yeah, but it's rare. So, thank you again. बस अभी आप कितना थैंक यू बोलोगे मुझे? अभी आपने एक भी बार थैंक यू बोला ना मुझे और तो मैं आपका फ़ोन आपसे वापस ले लूँगी। Okay, so no thank yous. फिर से थैंक यू। अरे but ये वो वाला नहीं. इट्स ओके, कितना एक्सप्लेन करोगे? सो you're a गुलजार फैन? I'm a huge Gulzar fan, and you know, hey, but how do you know? तुम्हारे वॉलपेपर पे गुलजार साहब का शेर लगा हुआ था। Actually, मैं उस शेर से काफ़ी रिलेट करता हूँ। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किए। कैसे? Actually, मेरी माँ कहती हैं कि मैं किसी पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेता। और लोग तुम्हारा भरोसा तोड़ देते हैं। Sometimes. तो जो भरोसा नहीं तोड़ता वो रिश्ते आज भी साथ हैं। वक्त भी कई बार मजबूर हो जाता है जज्बातों के सामने। कितना भी जियो, कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता। नाइस इम्प्रोवाइजेशन। Are you a Gulzar fan too? गुलजार भी। Okay. एक्चुअली मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, सो गुलजार भी। Okay. Wow, great. Why are you so surprised? पढ़ना कोई अपराध तो नहीं है, I guess. Actually, it is not. But you know, आजकल के टाइम पे everyone is just on Netflix and chill, so it's rare. तुम बदले तो हम भी कहाँ पुराने से रहे। ना यादों में, ना बातों में तुम्हें बुलाने से रहे। This is not a गुलजार शायरी। थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं। I'm impressed. अच्छा तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी, मुझे जाना है। आपसे मिलके अच्छा लगा। Likewise. Nice to meet you too. बाय। Hey. यहाँ की कॉफ़ी बहुत अच्छी है and poetries will make it more awesome. Only if you don't mind. Why not? So please, this way. Come, please. Thank you. So, what? I mean, मैं ऐसे पहले कभी किसी स्ट्रेंजर के साथ डेट पे नहीं आया हूँ। Excuse me? डेट नहीं है ये। अब हाँ, I mean, ऐसे किसी स्ट्रेंजर के साथ कॉफ़ी पे भी नहीं आया हूँ। वैसे तो मैं भी नहीं आई हूँ कभी, पहली बार है। So, you not on Tinder and stuff? इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ मैं। Okay. तुम? Same. I believe that it's not my cup of coffee. काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है हम में। Hey, similarity से एक शेर याद आया। इरशाद इरशाद। अभी से तुझ में शबाहत मेरी झांकने लगी। अभी तो इस जगह में 2-4 पल ही गुजरे। वाह 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 वाह, वेरी नाइस। वैसे ये मेरा नहीं है। पता है? या I forgot that you are a bookworm. नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। तुम्हारी कोई वैलेंटाइन नहीं है? फिलहाल तो कोई नहीं।
दिल भी है खाली, घर भी है खाली, उसमें रहेगी कोई किस्मत वाली, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली कोई नंबर 420। Excuse me, please. Your coffee, sir? Yours. थैंक्स। And happy Valentine's Day, ma'am. सेम टू यू। तो शेर व शायरी के अलावा क्या करते हो? As in job? एज इन कॉफी का बिल पे करने के लिए क्या करते हो? यहाँ से 200 मीटर दूर एक बड़ी सी इमारत है जहाँ मैं 10 से 5 कोडिंग की नौकरी करता हूँ। हाँ, ओ इंजीनियर हो। हाँ, दुर्भाग्यवश। और तुम? ग्राफिक डिजाइनर। नाइस। हे, अगेन अ सिमिलैरिटी। आई मीन हमारी जॉब क्वाइट सेम, लाइक डिजाइनिंग। काफी सिमिलैरिटीज मिल रही हैं। पर एक सिमिलैरिटी है जो नहीं मिलेगी। कौन सी? एज। तुम मेरे छोटे भाई के बराबर या व्हाट्स योर एज? स्वीट 16। 26। मेरे छोटे भाई से भी छोटे। वैसे लड़कियों की उम्र नहीं पूछनी चाहिए, पर मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ। आई डोंट माइंड, आई एम 31। ओह, तो तुम तो मेरी बड़ी बहन से भी बड़ी हो। फनी, आई नो। वैसे भी एज मिला के क्या करना है? शादी थोड़ी करनी है हमें। हाँ, और अगर करनी भी हो तो एज इज जस्ट अ नंबर, आई थिंक। नहीं करनी। हाँ, पर हाइपोथेटिकली अगर देखें और शादी करने भी हो तो एज से क्या ही फर्क पड़ेगा, नहीं? हमारे तुम्हारे लिए, लेकिन अगर मेरी अम्मी के सामने तुमने ये बात बोल दी ना तो कयामत से पहले कयामत आ जाएगी। सीरियसली? ऑब्वियसली। तुम्हारे घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, मेरी मॉम मेरे डैड से 4 साल बड़ी है और आई थिंक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 5 साल बड़ी में। हाँ, तो तुम तो कर ही सकते हो। तुम भी कर सकती हो, बस घर वालों को कन्विंस करने वाली बात है। मुझे नहीं लगता घर वालों को कन्विंस करने की जरूरत भी पड़ेगी। पड़ेगी? कुछ नहीं। कुछ तो कहा तुमने। अब नहीं, एक्चुअली मैं कह रहा था कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा फ़ोन खो गया तब मेरी हालत ख़राब हो गई थी, और मुझे क्या पता था कि मुझे मेरा फ़ोन मिल जाएगा, और तुम भी। कितना अच्छा होता ना कि तुम्हारा फोन ही नहीं घूमता। अगर ऐसा होता तो मेरा बहुत भारी नुकसान हो जाता। पलकों को तेरी शर्म से झुकते हुए मैं देखूं, धड़कन को अपने दिल की मैं रुकते हुए देखूं। पीने का शौक मुझे हरगिज नहीं, मगर कदमों को मैं कदे पर रुकता हुआ मैं देखूं। तो आज कुछ अलग हुआ तुम्हारे साथ। मतलब तुमने एक अनजान शख्स के साथ में कॉफी पीने के लिए हाँ कर दी। भीड़ में किसी अनजाने का मिलना अच्छा सा लगा। सबसे छुपा कर किसी का देखना हमको भी अच्छा सा लगा। तो और कुछ बताओ ना अपने बारे में। पूछो। तो तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक कैसे लगा? अब्बू से। तुम्हारे अब्बू भी किताबें पढ़ते हैं? बहुत। तुम्हें पता है अब्बू को किताबों की महक अम्मी की महक से ज्यादा अच्छी लगती थी। पता है लखनऊ में ना रात में हमारे घर पे अब्बू के जैसे कई सारे साहित्य प्रेमी इकट्ठा हो जाते थे, और उसके बाद रात भर शेरो शायरी, रात भर मुशायरे। पता है हम लोग ना उसको मिनी मुशायरा बुलाते थे। और पता है अब्बू ना मुझे और भाईजान को अक्सर मुशायरा दिखाने ले जाते थे। शायद वहीं से देखते देखते शौक, और फिर घर में तो किताबों का भंडार है। तो तुम्हारे अब्बू तो बहुत खुश रहते होंगे ना तुमसे? खुश रहते थे। दरअसल अब्बू चाहते थे कि मैं अमृता प्रीतम, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी जैसी लेखिका बनूं। और तुम क्या चाहती थी? पता नहीं, शायद बन जाती एक एवरेज लेखिका। अब्बू को जितना ये सब पसंद था अम्मी को उतनी ही नफरत। ऐसा क्यों? अम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ाई लिखाई करूं, नॉर्मल जॉब करूं, सिंपल लाइफ लीड करूं। अम्मी को डिफ़िकल्ट लाइफ नहीं चाहिए थी। दरअसल अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं अब्बू जैसी बनूं।
हे, आर यू ओके? या ये अच्छा है, मेरे बारे में सब कुछ पूछताछ कर लो और अपने बारे में कुछ मत बताना। मेरी कहानी भी कुछ तुम्हारे जैसी ही। वेल, आई वांटेड टू बी अ राइटर। सीरियसली? या तो फिर ये कोडिंग कैसे आ गई बीच में? मैंने जब पापा को बताया कि आई वांटेड टू बी अ राइटर, तो उनकी आंखों में मैंने खुद को गिरा हुआ पाया। और जिस रात मैंने घर पे अपनी ये बात बताई थी ना, उस रात मेरी माँ ने आके मुझसे कहा है कि जिस बात का तुमने जिक्र किया है ना बाहर, आज के बाद उस बात का कभी जिक्र भी मत करना। ऐसा क्यों? वेल, घर पे सब IIT पास आउट हैं। मेरे डैड कानपुर IIT 1985 बैच, मेरी मॉम उनकी सीनियर थी और मेरी सिस्टर वो बॉम्बे से IIT है। तो उन्हें लगा कि मैं कहीं खानदान पे धब्बा ना लगा दूं। फिर मैंने अपने खानदान पे धब्बा लगा दिया। I mean, मेरा IIT क्लियर नहीं हुआ। फिर भी मुझे इंजीनियरिंग करनी पड़ी और लकीली मुझे कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट मिल गया। तब से मेरे पापा थोड़े खुश रहते। तुम्हें ना मेरे अब्बू का बेटा होना चाहिए था, पक्का तुमको लेखक बना के ही छोड़ते। पर तुम्हारी अम्मी भी तो खिलाफ थी ना, उनसे लड़ना पड़ता। क्या पता फिर उनसे कैसे जीत पाता मैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ऐसा वैसे तुम्हारे प्लान्स क्या थे आज के? मतलब? तुम कहीं जा रही थी ना, तो कोई प्लान नहीं था। कम ऑन, डोंट लाई। वैसे भी आज वैलेंटाइंस डे, तो कुछ तो प्लान्स होंगे नहीं? हाँ, घर जाती, चिड़ियों को दाना देती, पौधों को पानी देती, फिर एक बढ़िया से अदरक की चाय बनाती, अपनी एक अधूरी किताब को निपटाती। दैट्स माय काइंड ऑफ वैलेंटाइन सेलिब्रेशन। लाइक मेरे दिमाग में तो विजुअल्स भी आने लगे, बट हाँ, मेरे विजुअल्स में थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन है। जैसे एक ब्यूटीफुल से व्यू वाली बालकनी और एक वाइन का ग्लास। डैम, इट्स अमेजिंग। तुम क्या करते हो? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो यहाँ तुम्हारे साथ बैठा हूँ, तुमसे बातें कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई और चीज़ हो सकती थी। तो मैं कुछ और नहीं सोचना चाहता हूँ। Random and unexpected meetings can sometimes turn out to be really good, I guess. तो आगे कभी मिलने का प्लान है या मुझे हर बार अपना फ़ोन खोना पड़ेगा? जीवन की आपाधापी में अगर समय मिला जनाब, तो जरूर। देखो, मेरा ऑफिस ना 5 बजे छूट जाता है और मेरा ऑफिस यहाँ से पास में भी है और ये जगह तो तुमने देख ही ली है और यहाँ की कॉफ़ी तो तुम्हें पता भी। तुम ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे हो? अभी तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा ना कि मैं मुस्लिम हूँ, तो तुम्हारे घर में क्या इंटर रिलीजन भी चलता है? अगर आप कहें तो हम कलमा पढ़ लें। उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम होगी। मतलब घर पे कभी ऐसे पहले बात नहीं हुई है, बट आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी। करके देख लो, क्या पता मैं भी सेक्युलर ना हूँ। मे बी और मे बी नॉट। तो एक कॉफ़ी और ऑर्डर करें? जनाब, मैं यहाँ कॉफ़ी के लिए नहीं, आपकी शेरो शायरी के लिए बैठी हूँ। आई फॉरगॉट, मैं भूल ही गया था। कोई बात नहीं, इसी बात पे गर्मा गर्म शायरी पेश हो जाए। ओके, तो हियर इट इज। इरशाद इरशाद। ख्वाब कहूँ या हकीकत कहूँ, ख्वाब कहूँ या हकीकत कहूँ, हकीकत यही है कि ख्वाब हो तुम। वाह वाह, वेरी नाइस। एक और। अगर जिंदगी की कहानी हम खुद लिखते तो कुछ ऐसा होता। अगर जिंदगी की कहानी हम खुद लिखते तो कुछ ऐसा होता। तू मेरा होता, मैं तेरा होता। पहली बार कुछ ऐसा हुआ, तुझे देख मेरा यह दिल तेरा हुआ। हमारी इस मुलाकात को मैं भुला नहीं पाऊंगा। शायद अब तुमसे दूर मैं जा नहीं पाऊंगा। अनजाने में किसी से यूं मुलाकात होगी, कभी सोचा ना था जिससे उससे बात होगी। हमने जिन्हें सोचा था उनसे अचानक मुलाकात होगी।
आज से, अभी से एक नए सफर की शुरुआत होगी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू टू। तुम्हारा नाम क्या है? विहान। मायशा। नाइस टू मीट यू मायशा। नाइस टू मीट यू टू।